हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। हम लोग अभी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। उसमें से हम लोगों ने अभी तक डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, ठीक। और पिछले लेक्चर से हमने एफ ब्लॉक शुरू किया था, ठीक है। पिछले लेक्चर से हमने एफ ब्लॉक शुरू किया था, ठीक। एफ ब्लॉक में हमें बेसिकली दो सीरीज पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे एस ब्लॉक में दो ग्रुप आपको पढ़ना पड़ा होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक। उसी प्रकार से पी ब्लॉक में भी आपको 6 ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है, 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक में आपको ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक 10 ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एफ ब्लॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को पढ़ना पड़ता है, और वो ग्रुप है हमारा कौन सा? वो ग्रुप है हमारा ग्रुप 3। हमें ग्रुप 3 पढ़ना है, और इस ग्रुप 3 में हमारे पास दो पीरियड है, एक पीरियड 6 और एक पीरियड 7। पीरियड 6 में जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और इसका पीरियड नंबर जो है वो क्या है हमारा? 6। ये 6th पीरियड पे है, ग्रुप 3 के अंदर ही है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 14 एलिमेंट्स, ठीक। टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो ग्रुप 3 में ही 6 पीरियड वाले को हमने लेंथेनॉइड सीरीज कहा, ठीक है। और जो पीरियड 7 है ग्रुप 3 में, जो इस पीरियड के नीचे वाला जो पीरियड है उसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। एक्टिनॉइड सीरीज ये पीरियड 7 में है, ठीक है। और इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक। टोटल कितने? 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप अगर एक बार पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको ये है पीरियोडिक टेबल। यहां पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने बुक में पीरियोडिक टेबल खोल लेना, या अपने मोबाइल में ही इंटरनेट पे एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल खोल लेना, ठीक है। ये था हमारा एस ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा एस ब्लॉक, ठीक। इधर का जो है ये है पी ब्लॉक। इतना सारा जो है ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और ये जो है ये हमारा डी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ठीक, डी ब्लॉक। और इसी में भी यहां पे जो एलिमेंट है ग्रुप 3 और पीरियड 6 में, ठीक है। ग्रुप 3 और पीरियड 6 में जो लेंथेनॉइड है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनॉइड का जो एटॉमिक नंबर 57 है, 57 के बाद से जो एलिमेंट्स आते हैं 58, 59, 50, 60, 61 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 3 और पीरियड 6 में है, उसे हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, जो कि ये सारे हैं। ये ए ब्लॉक एलिमेंट है। फर्स्ट जो पीरियड है ब्लॉक का वो ये है, ये हमारा लेंथेनॉइड, ठीक है, जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। और आज जिसे हमने पिछले लेक्चर में कवर करवा रखा है, आज हमें जो पढ़ना है वो एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसके बाद से जो एलिमेंट शुरू होते हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक का, ठीक है, ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर का अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो मैंने आपको बताया था लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मैं उसको क्विक रिकैप करवा देता हूं बस। एक लेंथेनॉइड सीरीज 6 पीरियड में रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका ग्रुप क्या है? ग्रुप 3। और इसका भी ग्रुप क्या है? 3। ग्रुप क्या है? 3, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स शुरू होते हैं वो कहां से होते हैं शुरू? सीरियम 58 से लेके ल्यूटेरियम 71 तक, ठीक है। और इसमें जो शुरू होते हैं एलिमेंट्स वो थोरियम TH 90 से लेकर के लॉरेंशियम LW 103 तक, ठीक है।
LR है, सॉरी LR है, LW नहीं है, ठीक, ये LR है 103 LR, ठीक है। अब जो लेंथ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मैंने बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वो मैं डी ब्लॉक में क्लियरली आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बट इसे ट्रांजिशन में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसेल पार्शियली फिल्ड है वो कौन सा है हमारा, एफ सबसेल है, और वो एफ सबसेल डी सबसेल जिस सेल में रहता है उससे एक अंदर वाले सेल में वो एफ सबसेल होता है, इसीलिए वो उसे हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज है लॉरेंशियम, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। और इसे हम कहते हैं सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनमाइड का मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या था, जेनॉन, ठीक है, 4F1214, ठीक है, एंड 5D021 एंड 6S2, ठीक, 6S2। और इसका जो होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, यहां पे जेनॉन की जगह पे यहां पे आ जाता है रेडॉन Rn, जो कि एक नोबेल गैस एलिमेंट है, ठीक है, रेडॉन Rn, ठीक, 5F1214 एंड 5D021 एंड 6S, सॉरी ये यहां पे 6 होगा एंड ये यहां पे 7S2 होगा, ठीक। अब यहां पे अगर आप देख रहे होगे तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसमें जाता है F सबसेल में, और एक्टिनोइड के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 5F सबसेल में जा रहा है, और इसमें लेंथेनॉइड के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है हमारा, 4F सबसेल में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4F सबसेल, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5F सबसेल, ठीक, 5F सबसेल। ये तब बेसिक दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और अब हम एक्टिनोइड सीरीज को शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो हमें पढ़ना है आज, ठीक, एक्टिनोइड सीरीज। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ठीक। ये पीरियड नंबर 7 पे रहता है, ग्रुप 3 में रहता है, ठीक है। इस सीरीज के सारे एलिमेंट को हम एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम है जो पोजीशन एक्टिनियम का होता है, ठीक है। यहां पे हमारा होता है कौन, एक्टिनियम, एक्टिनियम होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। लेकिन इस एक्टिनियम का जो ग्रुप नंबर और जो पीरियड नंबर रहता है वही सेम ग्रुप और पीरियड एफ ब्लॉक की बाकी 14 एलिमेंट्स का भी होता है, इसीलिए हम इसे एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। और इसका पोजीशन जो है वो कहां रहता है हमारा, एफ ब्लॉक के अंदर ही, सॉरी डी ब्लॉक में ही जो एक्टिनियम का जो पोजीशन है वहीं पे रहता है, ठीक। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पूरा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो हम अब एक्टिनोइड्स को पढ़ेंगे। अब देखो एक्टिनोइड में लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में एक दो प्रॉपर्टीज हमें एक्स्ट्रा पढ़ने, जैसे एक्टिनोइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं, राइट, वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब आप लोगों ने सुना होगा परमाणु बम के बारे में, एटम बम। उसमें होता क्या है, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक। एक्सप्लोजन होता है जब, तो उसमें रेडिएशन जो निकलते हैं वो ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन निकलते हैं, राइट।
और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियस का डिग्रेडेशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्टिनोइड सीरीज में इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनोइड सीरीज आर जनरली रेडियोएक्टिव। ठीक, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरेनियम का, ठीक है, जो एटम बम में यूज किया जाता है। ठीक, एटम बम बनाने में जिसका यूज किया जाता है, वो यूरेनियम जो है वो भी हमारा इसी में पाया जाता है, एक्टिनोइड सीरीज में। देखो यहाँ पे ये हमारा एक्टिनोइड सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ए ब्लॉक का, और इसमें देखो यहाँ पे यूरेनियम है। ठीक, एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास नंबर 238। ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका यूज एटम बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, राइट। उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वो एक प्रकार के एटम जो है, जैसे यूरेनियम है, वो किसी दूसरे प्रकार के एटम में टूट सकता है, राइट। वो थोरियम में टूट सकता है, पोलोनियम में टूट सकता है, राइट। तो ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहता है। ठीक, अब रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस रहता है ना, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना होता है वो है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ। तो जो एक्टिनोइड सीरीज की जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्टिनोइड सीरीज की जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीज करता है जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हाफ लाइफ है, ठीक, हाफ लाइफ पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। हाफ, जैसे कोई एक रिएक्शन हो रहा है जो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, राइट। फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। मैं जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था, अगर आप नहीं पढ़े हो तो मेरा पिछला लेक्चर आके जरूर देखें आप। मैंने उसमें जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, राइट। जैसे कोई एक रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये लेमडा एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, ठीक। और जब इसका इंटीग्रेटेड रेट लो आप निकालोगे तो यहां से आपको मिलेगा R इज इक्वल टू R0, ठीक, e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लो है। ठीक, ये जो है ये हमारा रेट के बराबर है। ठीक है, ये हमारा रेट है। अगर इसमें आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का वो क्या है 1। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, राइट। जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इसका 1। ठीक, तो जब भी कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो इसका हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आप इनिशियली टाइम t0 जब आप रिएक्शन को शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आप इनिशियल जो सब्सटेंस है, ठीक है, अगर आपने इनिशियली जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो अगर आप x लिए हैं, ठीक, एट टाइम t0 पे, तो ये कितना समय इसको लगेगा आधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने में। मतलब कि हमें वो टाइम फाइंड करना है, जब ये जो रिएक्टेंट का अमाउंट है, जो फाइनल रिएक्टेंट है, वो x/2 बचेगा। ठीक है, ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। ठीक, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो आपको इसे t के नीचे 1/2 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, t हाफ। ठीक, तो जो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, वो होता है 0.693 बाई लेमडा के बराबर। ये है इसका हाफ लाइफ, कि मतलब कि रिएक्टेंट जो इनिशियली हम टाइम t0 पे लिए हैं उसको आधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक, तो जो एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं
ठीक है, एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका जो हाफ लाइफ होता है, जब उस न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होगा, आधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो समय लगेगा, ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है कि इनिशियली, ठीक है, इनिशियली लगभग यहां तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका हाफ लाइफ कम रहता है, ठीक है, सॉरी, इनका हाफ लाइफ ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करने लगती है, ठीक है, हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो क्या करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है। ठीक, ध्यान से सुनना, इधर वाले जो एलिमेंट्स है ना, शुरू के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, इनका जो हाफ लाइफ है वो क्या होता है, हाई होता है या लॉन्ग होता है, लॉन्ग है। अगर मैं पीछे, अभी मैं पीछे जब अगर उल्टा बोला होगा, ठीक है, शायद मैं उल्टा बोल देता अभी पीछे, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। इधर वाले जो इनिशियल जो अर्लियर एलिमेंट्स हैं, उनके जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा है। मतलब कि शुरुआत के जो एलिमेंट्स है इनका आधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जैसे हम इधर आते हैं जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो डिक्रीज करने लगती है, कि इधर वाले एलिमेंट्स हैं बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो इसे मैं लैंग्वेज में एक बार लिखवा देता हूं पॉइंट बना के, ठीक, ये समझ में आ गया ना। हाफ लाइफ ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थे। उनमें से पहला क्या था हमारा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, अब अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन और वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जिसका हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया है। ठीक है, ये इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। ठीक, और जो हाफ लाइफ है, जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं, इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनका हाफ लाइफ का वैल्यू ज्यादा होता है। मतलब कि इधर वाले एलिमेंट्स को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लगेगा कंपैरिजन टू इधर वाले एलिमेंट्स। ये आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी को मैंने यहां लिखा, हाफ लाइफ डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज करेगा हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अर्लियर मेंबर हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ, द लैटर वन हैव हाफ लाइफ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट। समझ रहे हो, 3 से 4 मिनट में आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम लॉरेंशियम को ले तो। ठीक है, ठीक, और फिर एक्टिनोइड सीरीज जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में धरती पे पाए जाते हैं। ठीक है, और उनमें से जो बाद के जो एलिमेंट्स हैं, इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको तो बनाना और भी मुश्किल है, इन्हें बहुत ही कम अमाउंट में, नैनोग्राम की रेंज में से बनाया जा सकता है। ठीक है, लैब में। ठीक, अर्थ पे ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनोइड सीरीज आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट ऑन अर्थ एंड द लैटर मेंबर्स कुड बी प्रिपेयर्ड इन नैनोग्राम क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में से बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये था एक्टिनोइड सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक configuration of element of actinoid series। ठीक, एक्टिनोइड सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया लेंथेनॉइड सीरीज का जो लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ज़ेनॉन, उसके बाद 4f 5d एंड 6s। जो एक्टिनोइड सीरीज होगा, ठीक, एक्टिनोइड सीरीज जो है, इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, रेडॉन एंड 5f 1 to 14 एंड 6d 0 to 1 एंड 7s, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, हमारा f में। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बुक में काफी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक, मैं उसी को यहां पे सीधा ले आया हूं। देखो, ये है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्टिनियम। ठीक, यहां से हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे शुरू हो रहा है। ठीक है, इनमें से पहला हमारा जो है थोरियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था लेंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 3 एक्सेप्शन हमें याद रखने थे। ठीक है, उसमें हमें 3 एक्सेप्शन याद रखने थे।
पहला जो सीरियम जो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जा रहा था, उसके बाद गैडोलियम में एक इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था, और फिर लास्ट जो था हमारा ल्यूटेटियम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे थे और डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो लेंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था उसमें 3 एक्सेप्शन याद करवाए थे मैंने आपको। ठीक है, सीरियम का, गैडोलियम का और ल्यूटेरियम का। यहां पे एक्टिनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी ज्यादा एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। उनमें से पहला तो हमारा थोरियम ही है। क्योंकि हम ये एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सबसेल में जाना चाहिए, लेकिन थोरियम एक ऐसा एफ ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता ही नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो 6d2 एंड 7s2, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी और एस में जा रहा है, एफ में जा ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसे याद रखना। उसके बाद प्रोटेक्टिनियम। ठीक है, प्रोटेक्टिनियम एफ में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन। यूरेनियम, ठीक है, एंड नेपच्यूनियम। फर्स्ट के 4 एक्सेप्शन इसे याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद प्लूटोनियम और अमेरिसियम में 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे और बाकी सारे एफ में जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहां पे आएगा क्यूरियम, जिसमें फिर से 1 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है हमारा, डी में। ठीक, उसके बाद फिर वही इसमें रूल होगा, जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ में। और फिर बाद में हमें एक याद रखना है किसका, लॉरेंशियम का, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ठीक, इसमें याद रखना नीचे से लॉरेंशियम है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एस में, 1 इलेक्ट्रॉन डी और बाकी सब बचा एफ में। ठीक, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 बार्केलियम तक डी में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। उसके बाद फिर डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अमेरिसियम और प्लूटोनियम में डी में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इधर एक इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसे याद कर लेना। ठीक है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब आते हैं हम इसके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के ऊपर, एक्टिनॉइड सीरीज के जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है उसके ऊपर। ठीक, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक, जैसे कि मैंने आपको लेंथेनॉइड सीरीज में बताया था, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है, ठीक है, डी ब्लॉक की तरह एफ ब्लॉक में ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। राइट, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, ठीक, क्या होगा, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर का इंक्रीज करेगा, वैसे ही एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, as the atomic number increases, the atomic and ionic radii decreases from thorium to lutetium, one element to other element, from TH thorium to lawrencium Lr, one element to other element। ठीक, जैसे जैसे हम यहां पे थोरियम से लॉरेंशियम की तरफ बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डी ब्लॉक में भी यहां से स्कैंडियम से जिंक तक जाने में एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, बट रेगुलरली डिक्रीज नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन एफ ब्लॉक के केस में, चाहे वो लेंथेनॉइड सीरीज हो चाहे एक्टिनॉइड सीरीज हो, एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर है वो रेगुलरली डिक्रीज ही करता है। राइट, इसके पीछे का रीजन क्या होता है हमारा, लेंथेनॉइड के केस में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन और एक्टिनॉइड के केस में एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो जो स्टडी या रेगुलर डिक्रीज है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में, वो किस लिए होता है,
लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज पढ़ रहे हैं, तो यहां पे जो रीजन होगा क्या होगा, वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द स्टेडी डिक्रीज इन atomic and is due to actinoid series, actinoid contraction। ठीक है, जैसे कि आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता था क्या होता है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें आता है, उसमें 4f सबसेल में, जिसका शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होता है। वो बहुत ही कम न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है उसे रोक पाता है। उसमें बहुत ही कम शिल्डिंग पावर होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है, फाइनली साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, राइट। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में भी वही सेम रीजन होगा कि इसमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है, 5f सबसेल में, जिसके पास शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होता है और जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है और साइज क्या होता है, फाइनली डिक्रीज करता है। ठीक है, इसका भी रीजन क्या होगा, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 5f सबसेल which have very low shielding power, due to which Z effective increases and the size decreases। known as actinoid contraction। ठीक, क्या होगा, जैसे ही हम थोरियम से लॉरेंशियम की तरफ बढ़ेंगे हमारा साइज डिक्रीज करेगा। वो किस लिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें जा रहा है, 5f सबसेल में, जिसके पास शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होती है और वो जेड इफेक्टिव की वैल्यू न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसे रोक नहीं पाता है, राइट। न्यूक्लियस जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अपने तरफ से फोर्स लगा रहा है, एफ सबसेल जो है वो उसके पास शिल्डिंग पावर कम होती है, वो रोक नहीं पाता है इसके फोर्स को। ठीक है, न्यूक्लियस के फोर्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एक्टिनॉइड के केस में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड सीरीज के केस में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर यदि इसका आप ऑर्डर देखना चाहें तो आप यहाँ पे ऑर्डर इसका देख सकते हैं। ठीक, देखो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक, ऑर्डर क्या होता है इसका, साइज जो है वो डिक्रीज करता है। यहां पे देखो 103, 102, 101, 100, 99, 99, 98, 98। ठीक है, तो साइज क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है कि कौन सा कंट्रैक्शन, कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, कौन ज्यादा पावरफुल है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल है या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल है, किस केस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हमारे पास दो फेनोमेना है ना, एक एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक क्या है हमारा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज ज्यादा डिक्रीज करेगा कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के केस पे साइज जो है ना, साइज वो ज्यादा डिक्रीज करेगा कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें जो है, ठीक है, इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है
इंटू 5f सबसेल, ठीक है। और लेंथेनवाइड के केस में क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 4f सबसेल में जा रहा है, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एंटर्स इनटू 4f सबसेल, ठीक है, 4f सबसेल में जा रहा है। अब यहां पे जो 5f सबसेल है, ठीक है, उसका पावर कम होता है सील्ड करने का। एक तो 5 जो f सबसेल है उसके पास सील्डिंग पावर कम है, लेकिन कंपैरेटिवली 5f जो है, ठीक है, इसके पास और भी ज्यादा कम पावर होता है कंपैरिजन टू 4f की, ठीक है। जो सील्डिंग पावर है, सील्डिंग पावर जो है, ठीक है, सील्डिंग पावर जो है वो 5f का कम होता है 4f का। सबसे पहली बात को कि f सबसेल के पास सील्डिंग पावर कम होती है, लेकिन जब हम दो f सबसेल को कंपेयर करेंगे 4f और 5f, तो इसमें से जो सील्डिंग पावर है वो 4f के पास ज्यादा है, वो ज्यादा रोकेगा। ज्यादा अगर यदि रोकेगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी, और अगर कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। बात समझ में आया कि लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन कम क्यों होता है? लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है कंपैरिजन टू एक्टिनवाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्टिनवाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसका रीजन क्या है कि जो 5f सबसेल है इसका पास जो सील्डिंग पावर है वो कम होता है कंपैरिजन टू 4f का, ठीक है। ये रीजन समझ में आ गया कि एक्टिनवाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो इसका ये रीजन, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एफ सबसे एफ ब्लॉक एलिमेंट का, लेंथेनवाइड के केस में भी और एक्टिनवाइड के केस में, वो हमारा +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके अलावा भी +4, +5, +6 एक्टिनवाइड के केस में शो करते हैं, लेकिन लेंथेनवाइड जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी +3 मोस्ट कॉमन था, लेकिन +4 कुछ कुछ एलिमेंट शो कर रहे थे, ठीक है। +2 भी कुछ कुछ एलिमेंट शो कर रहे थे, लेकिन एक्टिनवाइड सीरीज के केस में क्या होगा कि +3 तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही, साथ ही साथ +4 भी, +5, +6 एंड इवन +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनवाइड सीरीज के एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। और वो एलिमेंट कौन से होते हैं? अर्लियर एलिमेंट्स होते हैं, अर्लियर मेंबर्स होते हैं, जो इनिशियली जो हमें एक्टिनवाइड सीरीज में जो मिलते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ये है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे टेबल, ठीक है। ये हमारा एक्टिनवाइड सीरीज के एलिमेंट्स है, ठीक है। ये एक्टिनवाइड सीरीज के एलिमेंट्स है, ठीक। यहां से यहां तक पूरा उधर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखो लगभग सभी में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अर्लियर मेंबर जो है बर्केलियम तक वो +4 भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। यहां याद रखने वाली बात ये है कि जो थोरियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी काफी डिफरेंट था, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक। ये +4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बर्केलियम तक शो कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम से ये अमरसियम तक, +6 यूरेनियम से लेकर के अमरसियम तक, +7 नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम तक, ठीक है। तो एक्टिनवाइड सीरीज के एलिमेंट ज्यादा डाइवर्स या ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कंपैरिजन टू लेंथेनवाइड सीरीज, ठीक है। और ये है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का एक्टिनवाइड सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।